पहले भी कथा के माध्यम से कहा है, आज फिर कह रहे हैं इस इंदौर की पावन धरा पर एक चीज का अपने भीतर जरूर उतार कर रखना। क्रोध कुछ देर का आता है, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट का क्रोध रहेगा। उस क्रोध में आपने अपने घर में से डंडा उठाया, तलवार उठाई, चक्कू उठाया या कोई शस्त्र उठाया, बंदूक उठाई और मालूम पड़े किसी के सिर को फाड़ दिया, किसी के पांव को तोड़ दिया, किसी के हाथ को तोड़ दिया, किसी को ज्यादा चोट लग गई। एक विचार करना जरा, 10 मिनट का क्रोध आया है, 8 मिनट का क्रोध आया है, 15 मिनट का क्रोध आया है, 10-15 मिनट ने 10-5 मिनट ने आपका जिंदगी बर्बाद कर दी। आपने किसी का सिर फोड़ दिया, आपने किसी का हाथ पांव तोड़ दिया। सारे मोहल्ले के लोग, सारे गांव के लोग, सारे नगर के लोग आपको समझा रहे थे कि मत कर, ऐसा मत कर, और कुछ लोग ऐसे थे जो तुम्हें उत्साह रहे थे। हाँ लेके आ डंडा, अपन देख लेंगे। कोई अपन डरते हैं किसी से? ला जरा लेके आ डंडा, उठा के ला डंडा, और तुम पीछा पकड़कर और तुमने उसका मार दिया। 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट का क्रोध था। उस 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट के क्रोध ने आपसे इतना गलत काम करवा दिया कि वो 10 मिनट का क्रोध तो तुम्हारा 10 मिनट बाद समाप्त हो गया, पर वो 10 मिनट के क्रोध ने तुम्हें 10 साल की जेल करा दी और थाने में पड़े। कितनी देर लगी थी? मात्र 10 मिनट में तुम डंडा लाए, सिर फोड़ा, हाथ पैर तोड़े, सब कुछ हो गया। लोगों ने वाहवाही भी कर दी, लोगों ने बचाने का भी काम कर दिया, सब अपने अपने घर में चले गए और तुम अकेले अब थाने का चक्कर काट रहे हो, अदालत का चक्कर काट रहे हो। तुम अकेले अब परेशान हो रहे हो और यहां वहां भटक रहे हो। अब तुम वकील साहब के भी हाथ पैर जोड़ रहे हो, थानेदार के भी हाथ पैर जोड़ रहे हो, सबके हाथ पैर जोड़ना पड़ रहा है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, स्वाद और विवाद इन दोनों से दूरी बनाकर रखोगे तो शरीर और बुद्धि और मन अच्छा रहेगा। ये मन बुद्धि, ये चित्त, ये वृत्ति आपकी ठीक रहेगी। आप जितना मन को अच्छा कर सकते हो तो विवाद से दूर रहिए। कोई ने आपको गाली दे दी, कोई ने आपको अपशब्द कह दिया, कोई ने आपको आड़ा टेढ़ा बोल दिया, कोई ने आपके लिए कुछ भी वर्णन कर दिया, आप शांत रहो, थोड़ा मौन रहिए, थोड़ा सा शांति बनाकर रखिए, आपको जीवन का सबसे बड़ा सुख प्राप्त होगा। मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर, मेरे देवादिदेव महादेव फालतू के विवाद में पड़ते ही नहीं थे। पार्वती मैया अगर कुछ बोलती भी थी तो शिवजी यहां से सुने, यहां से निकाल देते थे। धर्म पत्नी ने अगर सास के लिए, ननंद के लिए, देवर के लिए, जेठ के लिए, परिवार के लिए अगर कुछ बोला भी है तो उसमें सावधानी आपकी होना चाहिए कि हमें इस बात के लिए विवाद नहीं करना है, क्योंकि ये तो संसार है। संसार का मतलब ही होता है जिसका कोई सारी नहीं है, आए हो और जाना है। माता के गर्भ से जन्म लिया था, नग्न अवस्था में थे, पेट भरने वाले ने पेट भरा, मुष्टिकाएं बंधी थी, बुद्धि भी काम नहीं कर रही थी, नेत्र भी नहीं खुले थे, श्रवण शक्ति भी नहीं खुली थी, वाणी भी नहीं खुली थी। तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि तुम अच्छे घर में जन्म ले लोगे, तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि तुम इंदौर में आ जाओगे, तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि अच्छा पुत्र, अच्छा पति, अच्छी पत्नी मिल जाएगी, तुमको यह भी नहीं मालूम था कि अच्छा घर मिल जाएगा, तुमको यह भी नहीं मालूम था कि सुनने के लिए शिव महापुराण की कथा मिल जाएगी। ये तो उस परमात्मा की कृपा से मिली है। जब भी किसी मांगने वाले को देखो, जब भी किसी भिक्षुक को देखो, जब भी किसी 3 बत्ती 4 बत्ती चौराहे पर जाओ, राजवाड़ा के चौराहे पर जाओ, कलासिया के चौराहे पर जाओ, आप चाहे सपना संगीता चौराहे पर जाओ, जिस चौराहे पर जाओगे और वहां कोई मांगने वाला अगर तुम्हारे कांच को बजा रहा है और तुम देख रहे हो कि यह मांगने वाला मांग रहा है, उसको देखकर उसी समय पर तुम कुछ देव ना देव वो तुम्हारे ऊपर है, पर महादेव को धन्यवाद जरूर देना कि तूने मुझे यहां खड़ा नहीं करा। तुम किसी को देव ना देव, जिस चौराहे पर तुम्हें भिखारी नजर आए, जिस चौराहे पर तुम्हें भिक्षुक नजर आए, जिस चौराहे पर तुम्हें भिक्षा मांगने वाले नजर आए, उस जगह पर तुम उनको देव ना देव ये आपकी मर्जी। हम ये भी नहीं कहेंगे कि मत दो, कि हम ये भी नहीं कहेंगे कि देव, हम तो इतना जरूर कहेंगे कि महादेव को धन्यवाद जरूर दो कि बाबा तेरी कृपा थी जो तूने शरीर अच्छा बनाया, तेरी कृपा थी मुझे घर अच्छा दिया, तेरी कृपा थी जो मुझे भजन करने का मौका दिया, तेरी कृपा थी खाने को अन्न दिया, तेरी कृपा थी थोड़ा सा काम धंधा दिया, और तेरी कृपा से आज मैं यहाँ हूँ कि मैं गाड़ी में घूम रहा हूँ, मेरे पास भी 2 व्हीलर है, मेरे पास भी 4 व्हीलर है, मेरे पास भी साइकिल है, मैं भी अपने पांव से चल रहा हूँ। ये तेरी कृपा है। अच्छा हुआ तूने मुझे रेंगने के लायक नहीं बनाया, कहीं पटक नहीं दिया। धन्यवाद। जब जब भिखारी नजर आए और भीख मांगने तुम्हारे कांच बजाए, उस जगह पर तुम देव ना देव पर उसको धन्यवाद जरूर देना कि तेरी कृपा से यहां बैठा हूं। गाड़ी चला रहे हो, डीजे चल रहा है, गाड़ी में बॉक्स चल रहे हैं, मोबाइल चल रहा है और कांच बजाने वाला जब कांच बजा रहा है, भैया कुछ दे दो, भैया कुछ दे दो, तो उस समय पर तुम देना ना देना पर उसको धन्यवाद जरूर देना। थोड़ी देर आवाज कम करना, साउंड कम करना, और जब भीख मांगने वाला भिक्षा मांगने चौराहे पर खड़ा हुआ हो, उस जगह पर तुम जम के मन से कहना अपने परिवार के साथ, तेरा शुक्रिया है मेरे भोलेनाथ जो तुमने मुझे 4 व्हीलर में बिठा कर रखा, तेरा शुक्रिया है शंभू मेरे महाकाल राजा, ये तेरा धन्यवाद है जो तूने मुझे यहां बिठाया, ये तेरी कृपा। क्योंकि तेरी कृपा नहीं होगी तो संसार का कोई सुख नहीं मिल सकता। तेरी दया है इसलिए आज मैं यहां बैठा हूं, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी उदारता है जो मुझे यहां मिला है, ये तेरी कृपा है।
तुम्हारे दुख कटने में थोड़ा समय लग सकता है। वो कहते हैं ना, कोई जल्दी बनेगा, कोई लेट बनेगा। जम के बोलो जरा, कोई जल्दी बनेगा, कोई लेट बनेगा, और शिव जी को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनेगा, निश्चित है। वो लंका का राजा रावण राक्षस, असुर प्रवृत्ति का, जब उसे सोने की लंका मिल सकती है। एक चोरी करने वाला चोर शिव जी के मंदिर में चोरी करने आया शिवरात्रि पर, उसने अपना कपड़ा निकाल के जला के आग लगा के उजाला कर चोरी का सामान देखा, और शंकर जी उसे कुबेर बना सकते हैं। एक मृगा करने वाला, हिरण को मारने वाला, पेड़ पे चढ़कर रात भर अपने बच्चों के पेट भरने की तैयारी करता है। रात भर बेलपत्री के पेड़ से बेलपत्र गिरती है, पानी की छाजल में से बूंद बूंद पानी गिरता है, और नीचे पड़े कंकर पर वो जल चढ़ता गया, और शिवरात्रि के दिन शंकर जी प्रकट होकर उसका भंडार भर देते हैं। ये शिवरात्रि की कथा। किसी को लेट मिलेगा, किसी को बोलो बोलो जल्दी मिलेगा, पर मेरे महादेव को जल चढ़ाने वाले को एक दिन सेठ पद जरूर मिलेगा, निश्चित है, वो मिलेगा। अब आपको कहीं जाना नहीं है, हो कोई तुमसे कह दे वहां इतना बड़ा चमत्कार हो रहा है और गड़ा हुआ हंडा मिल रहा है, तो हमको भी बता देना, हम भी चले जाएंगे। हमें भी बता दो दादा, हम चले। अगर ऐसे गड़े हुए हंडे मिलते होते या बहुत बहुत चमत्कार होते होते, अंधविश्वास में मत पड़ना, फिर निवेदन है, इधर उधर भ्रम में भ्रांतियों में मत जाना। अगर ऐसे गड़े हुए हंडे मिलते होते तो ये जितने भी यहां बैठे हैं ना, ये एक कथा नहीं सुनते और वो हंडे वाले के ही पड़े होते। और हम भी काय को कथा बाजते, वहीं नहीं बैठ जाते। और ये इतने सारे भाई लोग सेवा कर रहे हैं, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे गवर्नमेंट वाले हो, चाहे नगर निगम वाले हो, चाहे कैमरे वाले हो, चाहे साउंड वाले हो, चाहे ये म्यूजिशियन हो, चाहे जितने भी यहां बैठे, काय को टाइम बर्बाद करेंगे हंडे वाले के पास बैठे कि वो थोड़ी देर में कुछ घुमाएगा और निकाल के दे देगा। शिव महापुराण में शंकर भगवान ने माता पार्वती से कहा है, गीता जी में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, विष्णु पुराण में भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा है, ब्रह्मवेत्ता पुराण में ब्रह्मा जी का संवाद करते हुए स्वयं वीणा देवी से कहा है। वो संवाद आप भी अपनी जिंदगी में उतारना। शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं, कर्म प्रधान है, आप जितना कर्म करेंगे उतना फल आपके पास प्राप्त होता जाए। खूब मेहनत करो, दिल से करो, जो भी करना है ना दिल से करो। भोजन भी करो तो थोड़ा दिल से करो, भले रूखी रोटी होगी ना, रूखी है ना, ठंडी रोटी है ना, रूखी है ना, चिंता मत करना। जिसकी जिंदगी की शुरुआत रूखी रोटी से होती है, जो दुख सहन कर कर अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, जो अपनी जिंदगी में शुरुआत के पल सबने निकाल दिया, सबने धक्का दे दिया, अकेला रूखी रोटी खा रहा है। जिसकी जिंदगी की शुरुआत रूखी रोटी से होती है, एक दिन वो चुपड़ी रोटी जरूर खाता ही निश्चित है। आप जिंदगी की शुरुआत में ये मत सोचो मेरा कौन साथ देगा, मैं अकेला पड़ गया, मैं अकेली पड़ गई, मेरा कौन साथ देगा, मेरा पास है कौन। उनके इतने पहचान वाले, उनके इतने रिश्तेदार, उनके इतने हैं, उनके इतने पहचान वाले, उनके साथ में इतने लोग हैं। अरे भाई ये छोड़ दो कि हमारा साथ कौन देगा। साथ देगा तुमने जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया है, जो तुमने शिव भगवान पर एक बेलपत्र चढ़ाई है, जो तुम दिल रखकर शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो, तुम जो दिल से शिव पुराण सुनने वालों का सेवा कर रहे हो, भाव से आनंद से जो तुम गुणगान कर रहे हो, जो राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप रहे हो, वो तुम्हें तुम्हारा साथ देने के लिए तत्पर रहेगा। जिस समय पर द्रौपदी का चीर खींच रहा था, गुरु द्रोणाचार्य भी बैठे थे, भीष्म पितामह भी बैठे थे, उनके पति भी बैठे थे, धृतराष्ट्र गांधारी भी बैठे थे। ऐसा कौन था जो नहीं बैठा था? सब उस सभा में बैठे हुए थे। और रोई द्रौपदी, सबके सामने जाकर रोई। गुरु द्रोणाचार्य से बोला, मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया है, तुम मेरे गुरु हो, तुमने मुझे गुरु दीक्षा दी है, मेरा चीर खींच रहा है, ये मेरी साड़ी खींची जा रही है, तुम कुछ नहीं बोलोगे? साड़ी देख कर भी गुरु भी कुछ नहीं बोले और पांडव भी कुछ। इतना बड़ा वीर बैठा हुआ था भीम, इतना बड़ा बड़ा योद्धा बैठा हुआ था उस सभा में। भीम जैसे योद्धा भी बैठे हैं, अर्जुन जैसा धनुष चलाने वाला भी बैठा है, तीर चलाने वाला भी बैठा है, विद्वानों में विद्वान धर्मराज युधिष्ठिर तक बैठे हुए थे, नकुल सहदेव तक बैठे हुए थे, सब साड़ी देखते रहे पर कोई बचाने नहीं आया। अंत समय में फिर मेरे भगवान को आना पड़ा। उसी तरह जैसे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र, गांधारी, गुरु द्रोणाचार्य जितने थे ना, सब साड़ी देख रहे थे पर बचाने कोई नहीं आया। उसी तरह अंत अवस्था में पलंग पर पड़े रहोगे, सब नाड़ी देखते रहेंगे पर बचाने कोई नहीं आएगा। साड़ी देखने वाले भी बचाने नहीं आए और नाड़ी देखने वाले भी बचाने नहीं आए। अंत समय में केवल मेरा देव अधिदेव मां आएगा। अंत समय परमात्मा की ओर जाने में देरी मत करो। इतना विश्वास है आपका? जितने लोग इस पूरे ग्राउंड में बैठे हुए हैं लाखों की संख्या में, इससे टेढ़े
पूरे ग्राउंड के चारों तरफ बाहर बैठकर होटलों पर कथा सुन रहे हैं, जितने अंदर हैं उससे 1.5 बार। रोडों पर बैठे हैं, किनारे पर बैठे हैं, बाउंड्रियों पर बैठे हैं, गली और कूचे और छतों पर बैठे हैं। विश्वास देखिए आपका कितना होगा शंकर जी के प्रति। और बिल्कुल देरी मत करना, शिव के द्वार जाने में देरी नहीं होना चाहिए। एक पत्र आया है, आज और कल का ही पत्र है, देख लीजिए। सरिता ओम प्रकाश जायसवाल, खजराना मंदिर के नजदीक इंदौर। मेरा मोबाइल नंबर ये लिखा हुआ है। कहीं बैठी हैं सरिता जी? ओम प्रकाश जायसवाल, सरिता ओम प्रकाश जायसवाल कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दिख गई क्या? दोनों हाथ इस तरह से हिला दो, अगर कहीं बैठी हो तो दिख जाएंगे। हाँ दिख गए हो, दिख गए। श्री शिवाय नमस्ते। सरिता जी आपने लिखा है, बखान क्या करूं मैं बाबा, कल मैं कथा सुनने आई थी। कल मैं कथा सुनने आई थी और मैं जिस चीज का बरसों से इंतजार कर रही थी वो मेरे साथ में कल हुई। गुरुजी, मेरी बाबा की कृपा से 4 साल पहले जो इंटरव्यू दिया था उसका रिजल्ट कभी नहीं आना था, पर बाबा की कृपा से मेरी रेलवे की नौकरी का रिजल्ट कल कथा सुनने पर यहां से जाते समय आ गया। यह पत्र है सरिता जी, ओम प्रकाश जायसवाल, खजराना, इंदौर। मोबाइल नंबर भी आपने दिया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए दीदी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की कृपा, मेरी रेलवे की जॉब का ऑर्डर, नौकरी का ऑर्डर कल आ गया। गुरुजी मैं कथा सुनकर जा रही थी और बाबा ने मेरा हाथ पकड़ दिया। ये शिव है, ये शंकर है। आपसे एक बात हमने पहले कथा में कही है, आप लोगों को स्मरण में है कि नहीं है? शिव कथा में जाओ, तुम्हारे गले की चेन, मंगलसूत्र, अंगूठी, ब्रेसलेट, पर्स, मोबाइल सब घर पर रखकर आओ। यहां जब आओ तो केवल शिव जी पर विश्वास लेकर आओ, उसके सिवा कुछ मत लाओ। केवल विश्वास लेकर आओ, केवल भरोसा, केवल दृढ़ता, उसके सिवा कुछ नहीं। और जब विश्वास पूर्ण होगा तब कुछ फल की प्राप्ति जरूर। कथा सुनने आते हो और कहते हो कि हम तो भगवान पर पूरा विश्वास लेकर आए हैं, पूरा भरोसा लेकर आए हैं और कथा सुनने आए हैं। मुझे तो नहीं लगता कई लोगों को देखकर कि आप कथा सुनने आए हो। सवेरे 8 बजे से 7 बजे से 6 बजे से पंडाल में आकर बैठे हो, तो किसके लिए बैठे हो? कैमरे वाले के लिए। जैसे ही कैमरा तुम्हारी ओर गया, अब कह रही थी कि भगवान हमारी सुनता नहीं है तो कैमरे वाले को सुना। जिसके लिए आए, आप जिसके लिए कथा सुनने आए हो तो कैमरे वाले से कहो। और बाद में कहते हो हम तो महादेव का, हम कथा सुनने गए थे, हम भगवान की कथा सुनने गए थे। अब तुम्हारा ध्यान तो कैमरे पर, बस उसने कैमरा उधर करा और तुम्हारा ध्यान गया और तुमने तुरंत। मुझे तो ऐसा लगता है कि घर पे बोल के आती होगी कि मैं सफेद कलर की बोतल हिला दूं, समझ लेना यहीं बैठी। तुम सुधर जाओ रे, और नहीं सुधरो तो सिधर जाओ रे, थोड़ा तो सुधरो। और बाद में कहते हो हम तो कथा, उसने दिल से सुनी, एक दिन भी नहीं लगा रिजल्ट आने में। आया कि नहीं आया? ये पत्र आया। और ऐसे कई पत्र पढ़े अभी तो, ये पढ़ने बाकी है, ये तो थोड़े बहुत पढ़े जो पढ़े। काय को टाइम बर्बाद करो रे, सवेरे 9 बजे से घर से आ जाओ फालतू का, एक कैमरा वाला का चक्कर में आओ जबरदस्ती का। कौन कहे तुमको कि इनके देख के टाइम बर्बाद करो? कथा सुनना है तो दिल से सुनो। इशारा तुम्हारा नहीं होना चाहिए, इशारा मेरे महादेव का होना चाहिए, तो कथा का तो मतलब की कथा नहीं तो दराज में कैमरा उन्नत तुरंत तुरंत मतलब कर शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख तारो दया करी दर्शन आगो। एक माता ने पत्र में लिखा है, मैंने जो कथा वहां हुई थी पटवारी जी वाली, उस कथा को सुना था। उसमें मैंने बाबा से मांगा था कि बाबा मेरी बेटी का शादी नहीं हो रहा है, हम बड़े तकलीफ में थे गुरुदेव। सारे को दिखाया, कहीं बेटी का संबंध नहीं जम पाया। दीपाली राय इंदौर, दीपाली शर्मा इंदौर से हैं जिन्होंने पत्र भेजा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुवर, पिछली बार आप इंदौर जीतू पटवारी जी की कथा में जुलाई के महीने में आए थे। मैं क्या बखान करूं, भगवान शंकर से प्रार्थना करी थी कथा के पंडाल में बैठकर कि बेटी का संबंध हो जाए। कोई उसको मंगल बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, संबंध बहुत टाइम में निकल गया था। कईयों ने कहा कि अब संबंध होने में तो देरी लगेगी, 2-3 साल और लगेंगे। तब बाबा की कृपा से मैं कथा में जाकर बैठ गई और मैंने कथा सुनी। उस कथा को मैंने जब जुलाई के महीने में श्रवण करी, बाबा से कहा बाबा
वो सियोर वाला महाराज कहता है कि 3 महीने में बाबा देता है, मैं भी आपका इंतजार करूंगी। और बाबा, मेरी बेटी का संबंध 2.5 महीने के अंदर पक्का हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। साधना शिव बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। आप उसके भरोसे पर अगर कथा सुनने के लिए आए हो, विश्वास लेकर आए हो, फिर कहूंगा चैन सोने का सामान, कीमती सामान अपने घर पर रख कर आओ। यही कीमती सामान ये सब संसार वालों को अच्छा लगता है, पर मेरे महादेव को तो केवल तुम्हारा एक लोटा जल ही अच्छा लगता है, इसके सिवा कुछ। और कई लोग कहते हैं अंदर बहुत भीड़ है, हम कथा सुनने के लिए कैसे आए। हम पहले भी कथा में कहे हैं कि कबड्डी जो होती है, यहाँ जितने बैठे हैं ना मेरे जीजा बेरू जितने बैठे हैं, और इन्हें खूब कबड्डी का एक रूल होता है कि दुश्मन की पाली में जाकर पाली को छूकर आना। तो करते कबड्डी करते पाली छुए और वापिस आ गए। जो पाली छूकर आ गया और किसी की पकड़ में नहीं आया तो समझ लो कि वो जीत गया। ये निश्चित है, ये निश्चित है। आपसे भी निवेदन है, मान लो कोई कहे कि बहुत भीड़ है, साफ कथा में पांव रखने की जगह नहीं है, तो भी पाली तो छू के चले जाना। एक बार उसके दरवाजे तक आ गए, एक बार उसकी चौखट तक आ गए, शिव के शिवालय तक आ गए, उसके मंदिर तक पहुंच गए, उसकी चौखट तक पहुंच गए, उज्जैन महाकाल की नगरी तक पहुंच गए, फिर भले मंदिर गए ना गए, ओमकारेश्वर की धरा तक पहुंच गए, भले मंदिर गए चाहे ना गए, उसकी पाली तो छूकर आ गए, मतलब जीत गए निश्चित। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। तेरी चौखट पर मैं आ गया, अब दर्शन दिखाना तेरा काम है। कभी एयरपोर्ट जाना, फ्लाइट में बैठने के लिए जाओगे और अंदर जाकर एक बार तुमने तुम्हारी एंट्री कर ली, उसके बाद में तो एयरपोर्ट वाले तुमको ढूंढेंगे फ्लाइट में बिठाने के लिए कि दादा गया कहां, और तुम जाओ और बाथरूम में चुपके बैठ जाओ, मत मिलो। तो 25 बार अनाउंस करेगा, भेरो ओ भेरो, ने बार बार कहेगा कमला भाई किनांग है, ओके बोला क्या हवाई जहाज में बिठाना। तुम जाओ मत, तुम्हें जबरदस्ती पकड़ के हवाई जहाज में बिठाएगा, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया तुम अंदर आ गए। अब तुम अंदर आ गए मतलब फ्लाइट तुम्हारे चक्कर में रुकेगी और तुमको बिठाकर ले जाएगी। इसीलिए तुमसे निवेदन, एक बार उसके दरवाजे तक पहुंच जाओ, फिर तो वो तुम्हें पकड़ कर ले जाएगा। ये निश्चित। तुम जाओ तो एक बार उसकी चौखट पर, तुम जाओ एक बार उसके दरवाजे तक, तुम जाओ एक बार उसके मंदिर तक, तुम जाओ एक बार महाकाल की नगरी तक, तुम जाओ ओमकारेश्वर तक, तुम जाओ उसकी चौखट तक, तुम जाओ उसकी शिवपुराण तक, वो तुम्हारे द्वार पर पहुंचेगा तुम्हारे दुख को मिटाने के लिए, भक्ति की अविरल भक्ति तुम्हें देने के लिए। ये जो नजारा है आपका भक्ति का, ये पूर्व में कभी देखा ना। आज संपूर्ण मध्य प्रदेश के ज्योतिष आचार्यों का संघ हम जहां ठहरे हैं वहां मिलने पहुंचा था। सभी विद्वत ब्राह्मणों को नमन करता हूं, सभी ज्योतिष आचार्यों को। सारे ज्योतिष आचार्य, मध्य प्रदेश ज्योतिष आचार्य का संघ जब वहां पहुंचा, बुजुर्ग ब्राह्मण जनों का जो भाव था, उन्होंने एक शब्द बड़ा सुंदर कहा, गुरुदेव महाराज मिश्रा जी, हमारी पूरी जिंदगी निकल गई। कई मंदिर ऐसे थे जहां पर जाले लगे होते थे, पर आज उन मंदिरों में भी लोग लाइन लगाते हैं। ये शिव की कृपा, ये शंकर की उदाहरण। ऐसा नहीं है कि पुराने समय में कथा नहीं होती थी, कथा बहुत होती थी। पहले कथाकार भी बहुत बड़े, कथाएं भी बहुत बड़ी, कथा भी खूब हुई, भीड़ भी खूब बड़ी। ऐसा नहीं कि भीड़ नहीं बड़ी, पहले कथाओं में भीड़ भी बहुत बड़ी, कथाएं भी बहुत बड़ी, कथाकार भी बहुत बड़े, आयोजन भी बड़े से बड़े हुए। पर एक काम पीछे रह गया था, लोग मंदिर तक नहीं जा पा रहे थे, वो शिव महापुराण ने उनको वहां तक पहुंचा दिया, मंदिर तक। और यही करना कुछ नहीं है। तुम्हारे बेटे को तुमको एनर्जी देना है कि बेटा कर्म करो, पढ़ाई करो, आगे मंजिल तक वो पहुंचाएगा। इंटरव्यू देने तो जाओ, परीक्षा में तुम पढ़ाई करके तो जाओ, खेत में बीज तो बो, कुआं खोदो तो सही, जाओ थोड़ी मेहनत करो, फल जरूर मिलेगा। एक ताला और एक चाबी तुम्हारी ही है। ताला तुमने घर में लगा दिया, चाबी तुमने अपने पास में रखी। रोज रोज ताला खोलोगे तो वो चाबी लग जाएगी, और ताला लगाए हुए 4-6 साल हो जाएंगे, 8 साल हो जाएंगे। उसके बाद में जाके चाबी लगाओगे तो लगेगी क्या? उसमें फिर आप कहोगे इसमें जंग लग गया है, उसमें जंग लग गया, हवा भी लगी, पानी भी लगा, उसमें मिट्टी भी लगी। तो चाबी वही है, ताला भी वही है, बस उसमें वो लग नहीं रही, खुल नहीं रही। फिर तुम जब समझदारी करोगे तो क्या करोगे? अंदर से कहीं से तेल लेकर आओगे, और फिर वो तेल ऑयल उसमें ताले में डालोगे, फिर थोड़ा सा यूं बजाओगे, बजाने के बाद भी नहीं खुले तो फिर चाबी को थोड़ा सा घिसोगे, फिर तुमने चाबी भी घिसी, परंतु फिर भी नहीं लग रहा। तो किसी ने कहा एक काम करो रे, एक डब्बा में घासलेट को तेल भरी दो, और घासलेट का तेल भर के ये ताले को में डुबई दो। जब ताला घासलेट में डूब जाएगा, और डूबने के बाद फिर अपन इसके थोड़ा सा खटखटाएंगे, उसके बाद चाबी लगाएंगे तो लग जाएगी। फिर उन्हें यही किया ना, डब्बा में घासलेट लाई, उन्होंने ऊपर डुबो दिया, और डुबोने के 15-20 मिनट बाद चाबी लगाई, ताला खुल गया। बस ये मन
ताला है और भक्ति की चाबी है। इसको खूब लगा। इस मन में जब काम, लोभ, आसक्ति, वासना और तृष्णा जम जाती है तो ताला खुलता नहीं है। यह मन भगवान तक जाता नहीं है, खुल ही नहीं पाता। इसको बचपन में भी परमात्मा के पास ले जाओ, इसको जवानी में भी परमात्मा के पास ले जाओ, इसको अधेड़ी में भी परमात्मा के पास ले जाओ, इसको बुढ़ापे में भी भगवान के पास ले जाओ। कोई ये सोचे कि अभी कोई हमारी उम्र है, आराम से जाएंगे भगवान के पास। अभी कोई हमारी उम्र है, बचपन में भगवान का भजन कोई करता है, जवानी में कोई भगवान का भजन करता है, अधेड़ी में कोई भगवान का भजन करता है, तो समझ लेना ताले में जंग लग गई, फिर ये चाबी से नहीं खुलने वाली। फिर क्या करना पड़ेगा? तो क्या ये ताला नहीं खुले, ये मन, अगर ये चाबी भक्ति की चाबी से ये मन नहीं खुल रहा है, ये मन परमात्मा तक नहीं जा रहा है, तो फिर शिव महापुराण में ले जाकर इसको डुबकी लगवा दो, फिर ये मन पूरा की पूरा खुल जाएगा। ये निश्चित है, इसको खोलना पड़ेगा। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। हमने तेरे भरोसे पर करा, तेरे विश्वास पर करा। हम भगवान के मंदिर जाते रहे, रोज ताला खोलने का प्रयास करते रहो, रोज चाबी लगाते रहो, खुलेगा। ये निश्चित है एक दिन खुलेगा जरूर, पर विश्वास रखकर आप परमात्मा की भक्ति को धारण करें। मेरा आप सबसे निवेदन है, कथा में भीड़ बढ़ाने के लिए कभी मत जाना। और यहां भी आप लोगों से भी कहूंगा एक बात, भीड़ बढ़ाने मत आओ। या कोई तुमसे कहे कि एक बार चल तो सर, अपने ऊपर ही कहना नहीं मानना, तुम तो तुम्हारा रोटी खाओ ना, चद्दर ओढ़ के सो जाओ, मत आओ। या वैसे ही जगह नहीं दादा, वही करो, भीड़ बढ़ाने मत आओ। यहां भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। या तो देव अधिदेव महादेव के पास आओ तो अपनी पीड़ा सुनाने आओ कि मेरे जीवन में ये दुख है बाबा, और मेरा विश्वास कहता है सारे दुखड़े तू हट गया डमरू वाले, तो मेरे दुख को देखकर क्यों डर गया डमरू वाले, तू मेरे दुख काटेगा, ये निश्चित है। उसके पास में आओ तो दिल से आओ। शिव मंदिर में जाना तो दिल से जाना, शंकर भगवान की चौखट पर जाना तो दिल से जाना। जरा सा तुम फोन पे बात करो और तुम्हारा मन नहीं लगे तो तुम्हारी धर्मपत्नी पहचान जाती जरा सी देर में। वो मायके गई और तुमने फोन पे बात करी, उसने फोन लगाया और तुमने बात करी, और तुम्हारा मन नहीं लगेगी तो उतनी देर में समझ जाएगा कहां हो। दिन भर फोन पे बात नहीं करते, कम से कम 5 मिनट अच्छे से कर लिया करो। कहां लगे हुए, तुम्हारा मन नहीं लग रहा मुझसे बात करने में, इतनी देर में तो बस वो समझ गई। मन ना लगा तो केवल फोन पर समझ जाते हैं। आप मंदिर गए, शिव कथा में गए, भगवान के भजन में गए, जबरदस्ती जाके बैठ गए, मन नहीं लगे तो भगवान भी कहेगा काहे को आ गई थी कमला, काहे आई है। कौन न कहो तेरे को कि यहां जा, कौन कह, मन लगे तो जाए, दिल लगे तो जाइए। शिव के मंदिर में भी जाओ, जब घर से एक लोटा जल भरकर लेकर जा रही हो, परिंडे में से, हंडे में से, नल में से एक लोटा पानी भरकर लेकर जा रही हो, तो तुम्हारा दिल, घर के लोग पूछे कहां जा रही हो मां, बेटा कहां जा रहे हो, शिव मंदिर तक जा रही हूं, शंकर भगवान को जल चढ़ाने जा रही हूं, शिव से अपने हृदय की बात कहने जा रही हूं, क्योंकि मेरे दिल की बात कोई नहीं सुन सकता। जिससे कहूंगी वो हंसेगा, सुनेगा तो मेरा महादेव सुनेगा, उसके सिवाय कोई नहीं सुन सकता। कौन सुन, एक पत्र आया देखिए। मैं कैलाश ममताबाई सीखी, ग्राम भीकुपुरा, पूजापुरा, तहसील बागली, धारा जी के निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ, आप ही हैं, श्री शिवाय नमस्ते, दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। गुरु जी शिव की महिमा का और आप क्या वर्णन करूं। मेरा लड़का 15 वर्ष का है जिसको लीवर में इन्फेक्शन हो गया था। उसको मैं एप्पल अस्पताल इंदौर लाया, जहां डॉक्टरों ने जांच करने के बाद उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं बताई। कह दिया आप इसको घर ले जाओ। फिर उसकी रिपोर्ट लेकर 2-3 बड़े अस्पताल में हम बताने गए, सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इसका लीवर काम करना बंद कर दिया, कुछ दिन बिल्कुल डैमेज हो चुका है, इसका लीवर बिल्कुल काम नहीं कर रहा, शून्य पर आ गया और ये अंतिम पड़ाव पर है, जाएगा। विशेष जुपिटर अस्पताल जो कि 3 इमली इंदौर में है, वहां पर भी गए और डॉक्टरों से बोला कि आप एडमिट तो करो, कम से कम मेरे बच्चे को देखो। तो भर्ती करने का मना कर दिया। भर्ती करने के फिर हमने जब बोला तब जाकर बाबा की कृपा से उनको भर्ती करने के जांचें शुरू हुई। डॉक्टर ने बोला इनका लीवर खत्म हो चुका है, जिसका कोई इलाज नहीं है, आप पैसे बर्बाद मत करो, आप इसे घर ले जाओ, इसे कोई भी डॉक्टर नहीं बचा सकता। फिर मेरी पत्नी रात 10 बजे डॉक्टर के पास गई और बोली आपने अपना काम किया है, बाबा से विनती करती हूं मैं, आप इसका थोड़ा तो इलाज करो, मेरे बच्चे को बचा लो, 15 साल का है। काम करने, डॉक्टर कहते हैं हमें अपना काम करने दो, आपको जो करना है करो, हम 2-1 दिन रखेंगे, बाकी इसको छोड़ देंगे। फिर मैं बाबा की कृपा से मेरी सहेली को मैंने फोन किया, फिर उसने मुझे सीहोर का रुद्राक्ष दिया। वो रुद्राक्ष हमने जल गलाया, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शंकर पर चढ़ा हुआ जल लेकर आई
डॉक्टर ने मना कर दिया था कुछ देने से। हमने आधी चम्मच से भी आधी चम्मच उसको डॉक्टर से हाथ जोड़कर उस जल को उस बच्चे को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र बोलकर पिला दिया। आप पर्चा टीवी पर भी पढ़ सकते हैं। सुबह 8 बजे की रिपोर्ट आई और 8 बजे की रिपोर्ट में उसमें जो वहां माइनस में जा रहा था लीवर, पूरा डैमेज की ओर था। तब हमने आधी चम्मच जब पानी पिलाया तो फिर शाम को 9 बजे रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे का लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया है और 40% ठीक हो चुका है। जब 40% ठीक हो गया फिर हमने रुद्राक्ष को पानी में गलाया, फिर शिव जी को चढ़ाया और फिर पानी पिलाया। डॉक्टर ने 4 दिन के अंदर, हमारे उन डॉक्टरों को भी धन्यवाद देती हूं जिन्होंने 4 दिन के अंदर मेरे बेटे का लीवर 100% काम करना प्रारंभ कर दिया और मेरा बच्चा स्कूल जाने लगा, छुट्टी हो गई। हम बाबा को भोग लगाने प्रणाम करने के लिए आए हैं। तेरी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता मेरे महादेव। मैं कैलाश गहलोत, मोबाइल नंबर मेरा ये है और बाबा की कृपा से हम प्रणाम। अब ठीक है बाबू, श्री शिवाय नमस्ते बेटिए, हर हर महादेव। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। हम फिर कहेंगे कथा सुनने आप लोग आए हैं, भले आपको 4 घंटे लग रहे हो, 5 घंटे लग रहे हो, पर उसके द्वार पर जाकर आप कथा सुन रहे हो, बैठ कर कथा सुन रहे हो। जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक के ऊपर सुन रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा मेरा बाबा क्या देगा ये तो मेरा डमरू वाला ही जान सकता है। मैं बताना वो क्या देगा, वो उसके हाथ में, ये उसके हाथ में। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। अब दिल से रिझाओ उसको। भगवान विष्णु जी ने, भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करिए और सृष्टि को आगे बढ़ाइए। हमारा जन्म जिस लिए हुआ है वो कर्म हमको पूरा करना। अपने बच्चों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपनी पत्नी या अपने पति को छोड़कर, अपने पुत्र पुत्री को छोड़कर, अपने कुटुंब और परिवार को छोड़कर हमें उनसे मुंह मोड़कर नहीं जाना। थोड़ा सा दुख आया और तुमने कह दिया मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, तो कौन मना कर रहा है? मरो नहीं, निपटो। पन्नी मरूंगी मैं अभी दिवाली पे तो हमने फ्रिज लिया, फ्रिज का पानी दूसरा पियो और मैं यूं मरीज जाऊंगी। मरो। तो मानव का शरीर मिला इतना जोरदार मिला है, 84 लाख भी योनि है ये मनुष्य का शरीर, 83,99,999 योनि काटने के बाद ये शरीर मिला। कितनी योनियां काटी रे, माता का जू बने और किसी ने निकाल के ना ऊंटा पे धर के निपट दिया। फिर खटमल बने ने खटिया में घुस गए और किसी ने घासले का तेल डाली ने धूप में पटकी दिया, निपट गया। मछली बने तो निपटा दिया, मच्छर बने तो निपटा दिया। कितनी योनियां ली, पर उस योनि में हमने नहीं किया कि मच्छर बोला कभी, तुमने कभी मच्छर से बात करना, मच्छर बोले कि मैं सुसाइड करूंगा? मच्छर भी नहीं बोले भले मैं नाली के पास पड़ा रहूं, भले मैं पड़ा रहूं, पर नहीं करूंगा सुसाइड, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं मरना। मक्खी नहीं मरना चाहे तो तुम्हें कौन अकल दे दी कि जरा सा कर्जा बढ़ गया, जरा सा दुख बढ़ गया, जरा सा टेंशन बढ़ गया, जरा सी परेशानी आ गई और तुम क्योंकि मर जाऊं तो अच्छा। जब मच्छर नहीं मारे ना खटमल नहीं मरे तुम कहते मरो, नहीं मरो, जा कर्जा ही हुआ है ना, देखा जाएगा। जिंदा रहेंगे तो चूकेगा, और अगर कर्जा लेके मर गए तो अगला जन्म भैंस का मिलेगा, और भैंस का जन्म मिलेगा तो जिसका कर्जा है उसी के घर में रहेंगे और वो सेठ जी दिन भर दूध निकाल निकाल के पिएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं भैंस नहीं बनूंगी, मैं तो अगला जन्म मेरे को भैंस का नहीं चाहिए, तो मैं तो कर्जा चुका के मरूंगी। कोई तुमसे कहे कि कर्जा हो गया, इतना हो गया, चुकाना पड़ेगा, आएगा तब दूंगे, आएगा तब देंगे, मना नहीं है, हम बिल्कुल मना नहीं करें तुमसे कि हम नहीं देंगे, देंगे, पर आने दो जरा। तो इतनी जब तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं है तो इतनी खुश होकर तैयार वैयार होकर कथा में क्या किया? नो सियोर वाला महाराज बोला है भगवान की कथा में मुसद्दी लाल जैसे नहीं जाना। भगवान के पास जाना और भगवान के चरणों में जाना तो हमेशा खुश होकर जाना। हमने पहले भी कहा तुम शिव जी को 1 लोटा पानी भी नहीं चढ़ा सकते, कोई बात नहीं, तुम उसके दरवाजे के सामने से भी निकलो ना, उसको मुस्कुरा कर चले जाओ। शंकर भगवान भी टेंशन में रहेंगे, पगली हंसी क्यों थी, क्यों हंसी? और अगर तुमको ऐसा लगता है कि सियोर वाला महाराज गलत कह रहा है तो तुम यहां से रास्ते से जाना, कहीं का दुकान वाला बैठा हो तो तुम मुस्कुरा के चली जाओ, आधा टेंशन में पड़ जाएगा। कौन थी, कौन, ये मुस्कुराई क्यों? और रोज 2-3 दिन उसको मुस्कुरा के चले जाओ, रात की रोटी चली जाएगी बापड़ा की, रात भर सोचेगा ठीक कौन? 82 साल की थी, धोला धोला बाल था, मुंडा में 6 दांत थे और
दुकान के सामने रोज आती है और रोज हंस के जाती है। वो भी अपनी पत्नी से कहेगा, एक बुढ़िया बहुत परेशान करके रखी, मेरे को रात रात नींद नहीं आ रही। क्यों, क्या हुआ? बस वो दरवाजे के सामने, दुकान के सामने, और मुस्कुरा चली जाए। तुम मुस्कुरा दो, नींद उसकी गई जाए। तुम एक बार शंकर जी के मंदिर चल जा, पानी भी नहीं है, लोटा भी नहीं है, जल भी नहीं है, बेलपत्र भी नहीं है, पर रोना नहीं उसके मंदिर में जाकर, मुस्कुरा कर जाना, नींद उसकी उड़ जाएगी कि मेरा है, ये मेरा है। इतना कर्जा है इसके माथे पर, इतनी तकलीफ में चल रहा है, इतना दुख है इसकी जिंदगी में, तो भी मेरे मंदिर में मुस्कुरा कर आता है। तो पार्वती जी भी शंकर जी से कह देगी, और मत सुनो, बेचारी रोज मुस्कुरा के आती है, इसलिए आती है कि तुम कुछ तो कह दो। शंकर जी ने भी कह दिया, आ जान दे मेरे मंदिर के सामने, आ जान दे जरा। और जो मंदिर के सामने मुस्कुरा कर गई, शिव जी ने भी कह दिया, जा अब ऐसी ही मुस्कुराती रहे जिंदगी भर आनंद कर। अब तुम रोज रो रो के जाओ, भगवान में तो बड़ी दुखी हुई, भगवान में तो बड़ी दुखी हो गई। तो भगवान पार्वती जी भी शंकर जी से कहेगी, तो रोज का रोना यही है। भगवान भी कह देगा, और रोती रहे, जा मुस्कुराओ। उसके दरवाजे पर स्माइल प्लीज। फोटो वाला भी कहता है, कैमरा लेके 1 मिनट, कितनी देर लगे फोटो खींचने में? बोलो रे इंदौर वाली जी, कितनी देर लगे फोटो खींचने में? 1 क्षण, केवल बटन दबी और फोटो खींच गया। अब इतनी सी देर लगी और फोटो वाले ने तुमसे कितनी बड़ी बात कह दी, अम्मा स्माइल प्लीज। फिर अम्मा तुरंत पल्लू वल्लू ली। अम्मा के भी मालूम है कि अगर फोटो बिगड़ी गया नहीं तो कई काम करनी था, कई काम करनी। अभी कहीं हमने वो अखबार में पढ़ा था, किसी न्यूज में देखा था कि वो आधार कार्ड बन रहा था, वो वोटिंग कार्ड, हमने टीवी में और न्यूज में देखा था, तुमने भी पढ़ा होगा। उसमें लिखना था कि श्रीमान ये गुप्ता, उन्होंने लिख दिया श्रीमान कुत्ता। सही है कि गलत है? उन्होंने लिख दिया श्रीमान कुत्ता। अब पत्नी के हाथ में वो आ गया, उसने पढ़ा, अय जी, पति दौड़ के आया, क्या हुआ? तुम्हारा कार्ड आ गया। क्या लिखा है? तुम तो कुत्ता थे, अब यह कुत्ता कैसे होगा? विचार करिए दादा, बच्चे तुमने ये कैसे ले लिया? उसके द्वार तक जाओ, दुनिया कहे कहने दो। फोटो वाला 1 सेकंड लगा था, 1 सेकंड में खटका दबा, फोटो खींच गया और फोटो खींचा, बस। उसने बोला स्माइल प्लीज। उसने क्यों बोला? 1 मिनट की स्माइल 1 सेकंड की दी है और फोटो अच्छा आ गया। तुम्हारी 1 मिनट की स्माइल से अगर फोटो सुधर सकता है तो तुम्हारी 1 मिनट के भजन से जीवन सुधर सकता है। 1 मिनट का भजन तुम्हारे जीवन को सुधार सकता है। करो भजन, भगवान की भक्ति, 1 मिनट का समय निकालो, भगवान के मंदिर जाओ। हम पहले भी कहे 24 घंटा परमात्मा ने दिया है, 24 घंटा भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 12 घंटा करो। 12 घंटा नहीं कर सकते तो 6 घंटा करो। 6 घंटा नहीं करो तो 3 घंटा। 3 घंटा नहीं करो तो 2 घंटा भजन करो। 2 घंटा नहीं करो तो 1 घंटा करो। 1 घंटा भजन नहीं करो तो 15 मिनट। 15 मिनट नहीं करो तो 5 मिनट। 5 मिनट नहीं करो तो 1 मिनट करो। और 1 मिनट भी नहीं करो तो चुल्लू पर पानी में डूब मरो। जब 1 मिनट तुम परमात्मा भजन नहीं करो तो क्या मतलब? ऐसा जीवन किस काम का कि 1 मिनट भगवान के लिए नहीं निकाला? रोज अपने घर पर क्यों, मैं मंदिर जाऊंगी, भगवान शंकर को जल चढ़ाऊंगी, शिव जी को पानी चढ़ाऊंगी, मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा, मैं शंकर जी का गुणगान करूंगी, शिव मंदिर की ओर जाऊंगी। आप दिल से कहो, वो सुने। माथे पे भोले तूने चंदा सजाया, माथे पे भोले तूने चंदा सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, शीशे पे तूने गंगा लिया भोले बाबा, शीशे पे तूने गंगा लिया भोले बाबा, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। लाज मेरी पथ रखियो सदा भोले बाबा, ओ लाज मेरी पथ रखियो सदा भोले बाबा, लाज मेरी पथ रखियो सदा भोले बाबा, लाज मेरी पथ रखियो सदा भोले बाबा, मत वाले रखवाले बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर।
माथे पे भोले तूने चंदा सजाया, 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 कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, ओ कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, शीशे पे तूने गंगा लिया भोले बाबा, शीशे पे तूने गंगा लिया भोले बाबा, रख लेना रखने वाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। ओ लाज मेरी, लाज मेरी, नाग सजाया, गले में भोले तूने नाग सजाया, हाथों में भोले तूने डमरू सजाया, हाथों में भोले तूने डमरू सजाया, गले में भोले तूने नाग सजाया, गले में भोले तूने नाग सजाया, हाथों में भोले तूने डमरू सजाया, हाथों में भोले तूने डमरू सजाया, कष्टे मिटाए तूने भक्तों के भोले बाबा, कष्टे मिटाए तूने भक्तों के भोले बाबा, रखवाले मते वाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। ओ लाज मेरी पत रखियो सदा भोले बाबा, लाज मेरी पत रखियो सदा भोले बाबा, रखवाले मते वाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, रख लेना मते वाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। रावण को बाबा तूने लंका दिया है, 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 भस्मासुर को तूने कंकण दिया है,
भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, हे भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, ओ उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। हर हर महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने हृदय की बात कहें, दिल से बाबा से कहें, बाबा तेरे बल पर आई हूं, तेरे भरोसे। बाबा से श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मां, ओ भोला सब दुख काटो मां। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मां, ओ भोला सब दुख काटो मां। भगवान देवादिदेव महादेव ने ब्रह्मा जी से कहा, भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना प्रारंभ करो, और यदि सृष्टि की रचना सही हो जाएगी तो यह निश्चित है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड का सुख प्राप्त हो, संपूर्ण ब्रह्मांड का सुख। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी तो ब्रह्मदेव जी ने भगवान शिव जी से पूछा, भगवान शंकर जी से पूछा, बाबा आप ये बताइए कि सृष्टि की रचना करने के लिए मुझे करना क्या? भगवान कहते हैं कि पुरुष और स्त्री का निर्माण करना। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिए, परिवार कुटुंब रिश्ते नातों से हमको मुंह मोड़कर नहीं जाना, हमको उनके बीच में रहना है, हमको उनके साथ रहना है, और साथ में रहकर जो तकलीफें जीवन में आती है उसको सहकर आगे बढ़ते चले जाएं। देखा, ब्रह्मदेव से कहा सृष्टि की रचना करो, ब्रह्मा जी ने जंघा से मनु और शत्रुपा को प्रकट कर दिया, हृदय से दक्ष जी को प्रकट कर दिया। उत्तानपात, प्रियवत, देवहूति, प्रसूति, आकृति ऐसी कन्याओं का वर्णन। हृदय से ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रकट किया। अब हृदय से जब दक्ष को प्रकट किया गया है, जब हृदय से दक्ष को प्रकट करा गया है तो दक्ष प्रजापति के साथ में माता प्रसूति का विवाह हुआ है। माता प्रसूति के गर्भ से जितने बच्चों ने जन्म लिया वो सारे की सारे संस्कारवान। इसलिए आज भी हॉस्पिटल में जहां बच्चा जन्म लेता है उस जन्म लेने वाले कक्ष के बाहर लिखा रहता है प्रसूति कक्ष, मतलब दक्ष प्रजापति की धर्मपत्नी का नाम आज भी हॉस्पिटल में प्रसूति कक्ष के रूप में लिखा होता है कि यहां माता प्रसूति के गर्भ से बच्चों ने जन्म लिया था तो वो सारे बच्चे संस्कारित थे। इस कक्ष में जो बच्चा जन्म लेगा वो भी संस्कारवान होगा, ये निश्चित है, ये निश्चित था। उसका नाम प्रसूति कक्ष रखा है। शिव महापुराण की कथा एक बहुत अच्छी बात कहती है, जरा ध्यान दीजिएगा। धन चले जाएगा तो वापिस आ जाएगा, पर धर्म मत जाने देना। अगर धर्म चले गया तो बहुत मुश्किल से वापिस आएगा। धन वापिस आ सकता है पर हमारा धर्म गिरने में। बहुत अच्छा लगा जब कोरोना महामारी का क्रम चल रहा था। आप लोग तो सब इंदौर के निवासी हो, आप लोगों को तो मालूम होगा। हम तो केवल कुछ थोड़ा बहुत अखबार अधिकाधिक से जो देख लेते हैं, मीडिया पर पढ़ लेते हैं, उसका स्मरण रहता है।
कोरोना महामारी में कितना कितना त्राही त्राही मची, हर तरफ कहीं ना कहीं हाहाकार मचा हुआ था। मैं आदरणीय संजय भैया शुक्ला जी को धन्यवाद देना चाहूंगा इस चीज के लिए कि उन्होंने कोरोना महामारी के समय पर ऑक्सीजन मशीन हो, चाहे दवाइयां हो, चाहे हॉस्पिटल हो, उस समय पर इनका सहयोग बड़ा पड़ा। और सत्यता है, ये एक धर्म की जो ध्वजा है, ये सम्मुख होना चाहिए। धर्म की ध्वजा अग्रणी होना चाहिए, और उसका जो सुख है वो सुख कहीं नहीं मिल सकता। कल रात्रि को यहां पर बहुत सारे लोग सोए हुए थे, इंदौर वाले लोग, आप लोग तो दर्शन करने आते होंगे। रात्रि के समय पर यहां पर जो लोग सोते करते हैं, बाहर से आए हुए जो अतिथि लोग हैं, वो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं रात भर। संजय भैया शुक्ला परिवार ने तो, उनके मित्र मंडली ने तो व्यवस्था करी है रुकने की भी, और भोजन आदि की सब व्यवस्थाएं बाहर से आए हुए लोगों की करी है। पर फिर भी मेरे इंदौर के जो दानवीर हैं, वो जब यहां पर रात्रि के समय पर आकर कोई बिस्कुट, कोई खिचड़ी, कोई कुछ बांट रहा था, उसके मैसेज जब हमारे सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर गए, वीडियोस गए, बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरा इंदौर इंदौर है, ये साधारण नहीं है। आप दुनिया की सेवा कर रहे हो मान रहे हैं, पर ये शंकर के जो भक्त हैं, ये कोई साधारण नहीं है। इसी कथा के पंडाल में एक IAS ऑफिसर भी बैठी हुई है, जो महाराष्ट्र से आई है, केवल कथा सुनने के लिए आई है, और इसी पंडाल में सोती है, और कथा सुनकर 7 दिन की चली जाएगी। कई ऐसे हैं बेटा बेटियां जो बहुत, ऐसा नहीं है कि कई कई लड़के बेटियां बेटे अगर सोचे कि हम जींस पहने, हम टी-शर्ट पहने, हम आज के फैशन के हैं, हम आज के फैशन के हैं, हमें कोई मतलब नहीं भगवान की भक्ति से, हमें कोई मतलब नहीं भगवान के भजन से। मैं उनसे कहना चाहूंगा, जिंदगी में आप पहनावा कैसा भी पहनो, कैसा भी भोजन करो, पर निवेदन है अपने सनातन धर्म को लेकर आगे बढ़ो तो जिंदगी सार्थक हो। खूब VIP बनो, पर इतने VIP मत बन जाना रही मेरी जीजियों कि श्रद्धा जैसे 35 टुकड़े हो जाए। इतने VIP मत बन जाना, खूब VIP बनो, राशि ठाट रखो, एक मोबाइल की जगह 4 लटका के चलो। कौन मना कर रहा है तुमको? 2 हेडफोन की जगह 2-4 और घुसीड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं करेगा, कोई नहीं मना। पर निवेदन, सब कुछ छोड़ दूंगी पर अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी, भगवत भजन नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ। आज सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि मेरी बेटियां, मेरे बेटे, छोटे छोटे बच्चे, ये नवयुवक बहुएं, ये पूरी सभा में आप, ये पूरी कथा व्यासपीठ के सामने जितनी भी माताएं बैठी हैं, इनमें 80, 85, 90 की तो कम मिलेगी, जितनी भी मिलेगी ना सब नवयुवक बहुएं मिलेंगी। इन्होंने ठान लिया है कि हम शिव की भक्ति करेंगे और आने वाली प्रेरणा देंगे, तो वो भक्ति कर रही है। इनमें देख लो कहीं की डोकरियों मिल जाए जोरदार, और मिलेगी भी तो ओल्ड इज गोल्ड मिलेगी, तो ऐसे मिल जाएगी दमदार। तुम देखो पूरी कथा, ये उठी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, एक और उठी है, जय हो, एक और उठी इधर भी, धन्य है, नमन मेरी माओ को, प्रणाम करता हूं आपके चरणों को, धन्य है। संजय भैया गजब तो करा, डोकरी भी आई है। बैठो बैठो, प्रणाम करता हूं आपको, नमन नमन, श्री शिवाय। बैठो मां, बैठो बैठो, प्रणाम करता हूं आपको, बहुत बहुत भाव आपका, स्नेह, ये प्रेम है, ये वात्सल्यता है आपकी, ये करुणा, और उसकी भक्ति के बिना कुछ भी नहीं। शिव कथा कर रहा है, अपना फर्ज मत भूलो। प्रसूति मैया का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हो गया, कई कन्याओं का जन्म हुआ, 60 कन्याएं जन्म ले ली, 27 तो चंद्रदेव के साथ दिया, कई कन्याओं का। चंद्रदेव के साथ में जो कन्या भी आई, उसमें एक रोहिणी भी थी, जिस पर चंद्र बहुत आसक्त रहते थे, उनसे प्रेम करते थे, उनसे स्नेह करते थे। बाकी की जो धर्म पत्नियां थी उनकी और उसको देखते नहीं, बंदे साहब, बाकी की जो धर्म पत्नियां थी उनको वो देखते भी नहीं, उनको देखना बंद कर दिया। केवल रोहिणी की ओर उनकी आसक्ति ज्यादा थी। सारी की सारी कन्याएं रोती बिलखती अपने पिता के पास में गई, पिताजी मन में संशय है, बाप जब तक जीवित है तब तक बेटियों को भी अपने पिता का अभिमान होना चाहिए, होना चाहिए। मेरा पिता है, अभी मेरा बाबुल है, मेरा बाप है, मेरा पिता है। बस तुम्हारा पिता तुमको पढ़ने से मना नहीं करता, बड़े बड़े शहर में भेजने से मना नहीं करता, तुम्हारे कपड़ों के लिए मना नहीं करता। बस मेरा बेटियों से एक निवेदन पहले भी रहा है, आज भी रहेगा, नरक से बेटा कभी
अपने माँ बाप को नहीं बचा सकता। केवल एक है बेटी, जो अपने माता पिता को नरकों से बचा लेती है। केवल बेटी अपने माँ बाप को नरक से कैसे बचाती है? अपने माता पिता के द्वारा कन्या दान कराकर। दुनिया का सबसे बड़ा दान होता है कन्यादान। घर में अगर बेटी ने जन्म लिया है और उस बेटी का कन्यादान अगर माँ बाप ने नहीं किया है तो माता पिता को 94 तरह के नरक भोगना पड़ते हैं। ये बेटी ही है जो अपने माँ बाप को नरक से बचा सकती है। आप रहो कितने भी वीआईपी रहो, कितने भी ठाट से रहो, तुम कितने भी एंजॉय करो अपनी जिंदगी का, पर जब विवाह संबंध का समय आ जाए तो अपने माँ बाप से जाकर कह देना, पापा आप बोलोगे, माँ आप बोलोगे, विवाह में वहां करूंगी। तब कन्यादान का मौका अपने माँ बाप को जरूर दो, जिससे आपके माता पिता को नरक ना भोगना पड़े। नरक ना भोगना। बेटी को अगर जीवन में दुख होता है ना, बेटा मां को प्रिय होता है, बेटी बाप को प्रिय होती है। जब बेटी की विदाई होती है तो लोग कहते हैं कि मां बहुत रोती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेटी की विदाई में जितना मां नहीं रोती उससे दुगना उसका बाप रोता है, दुगना बाप रोता है। पिता पुत्र को पूरी वसीयत दे देता है, पूरी जायदाद दे देता है। पिता बेटी को केवल एक कन्यादान देता है, और वो कन्यादान का जो फल होता है, हजारों अश्वमेध यज्ञ और हजारों सर्वतोमुखी यज्ञ कर लीजिए, और एक कन्यादान जिसको जन्म दिया है बेटी को, उसका कन्यादान कर लीजिए। वो मौका है, चुके ना, उसको छोड़े ना। सारी की सारी कन्याएं चंद्रदेव की बात लेकर पिता दक्ष प्रजापति के पास में आ गई, और दक्ष प्रजापति के पास में आकर बोली, दक्ष प्रजापति के पास में आकर कहती हैं, पिताजी हमको थोड़ा सा दुख है। क्या दुख आ गया बेटी? बाप कह रहे थे अगर बेटी को दुख भोगना पड़े तो वो बाप किस काम का? क्या दुख है बोल? आपके जो दामाद हैं जमाई, वो केवल रोहिणी से स्नेह करते हैं, बाकी के किसी धर्म पत्नी पर उनका ध्यान नहीं है। महाराज, पिता का फर्ज है कमा कर लाना, पिता का फर्ज है बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, पिता का फर्ज है बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाना, पिता का फर्ज है बच्चों को अच्छा खाना खिलाना, पिता का फर्ज है बच्चे का पेट भरना, पत्नी का पेट भरना, परिवार का पेट भरना। ये पिता का फर्ज है। पिता कमा कर लाएगा, देगा, पेट भरने की जवाबदारी पिता की है, अच्छी एजुकेशन की जवाबदारी पिता की है, अच्छा घर बनाने की जवाबदारी पिता की है, अच्छी दुकान चलाने की जवाबदारी पिता की है, अच्छी परवरिश की जवाबदारी पिता की है, और पिता से ज्यादा जवाबदारी माता की आती है, बच्चों को संस्कार देने की जवाबदारी माता की। पिता से ज्यादा जरूरत है माताओं की, जो अपने बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार दें, अपने बच्चों को अच्छा अच्छा ज्ञान दीजिए। रोज अपने बच्चों को शंकर जी के मंदिर में लोटा भर के भेजो जल लेकर। जिस मां का बेटा बेटी शंकर के मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं, शंकर के मंदिर की देहली चढ़ रहे हैं, उस घर के बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम की देहली नहीं चढ़ेंगे। जिस घर के नवयुवक बेटा बेटियां, जिस घर के बच्चे शंकर के मंदिर की देहली चढ़ रहे हैं, शिव मंदिर में जा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, शंकर के मंदिर में बेलपत्री चढ़ा रहे, दिया लगा रहे हैं, उस घर का बूढ़ा आदमी कभी वृद्धाश्रम नहीं जाएगा। क्योंकि वो शंकर के मंदिर में रहकर जब सेवा करना सीख जाएंगे, शिव मंदिर में जाना सीख जाएंगे, अपने धर्म की ओर अग्रणी हो जाएंगे, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि वो कभी वृद्धाश्रम में अपने मां बाप को नहीं भेजेगा, कभी नहीं भेजेगा। पढ़कर बढ़कर भी नहीं भेज सकता। लगाओ अंदाजा, तुम्हारे इंदौर में वृद्धाश्रम है? जाकर घूम के आना। भोपाल में भी है, सीहोर में भी है, सारे शहरों में वृद्धाश्रम है, एक बार घूम कर आना। किसी सब्जी बेचने वाले के माँ बाप उस वृद्धाश्रम में नहीं मिलेंगे, किसी ठेला चलाने वाले के माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं मिलेंगे, किसी जूता बनाने वाले के माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं मिलेंगे। वृद्धाश्रम में अगर बूढ़े मिलेंगे तो किसी अच्छे पढ़े लिखी औलादों के माँ बाप वृद्धाश्रम में मिलेंगे। गवारों के नहीं, जो पढ़े नहीं है, लिखे नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास में, ठेला चलाते हैं, तो भी कह देते हैं भूखा मर जाऊंगा और अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। कुछ नहीं है तो भी माँ बाप की सेवा में लगे हुए हैं। और आज के पढ़े लिखे जो कभी मंदिर नहीं गए, कभी देवालय नहीं गए, पूरी जिंदगी हम अप टू डेट बन के रहेंगे, अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, तो तुम्हारी औलाद तुम्हें छोड़ेगी रे भेरू, छोड़ेगी? कौन छोड़ने वाला? लोग कहते जरूर हैं सीहोर वाला महाराज को कथा नहीं आती, अड़ा टेढ़ा बोलता है, तो क्यों सुनते हो? रिमोट तो तुम्हारे पास में ही है, चैनल चेंज, महाराज भी चेंज, 2 मिनट के अंदर रिमोट तुम्हारे हाथ में,
थोड़ा बुरा लग सकता है, पर अपनी आने वाली समय सीमा को देखिए। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कलेक्टर बनो, एसपी बनो, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम जितना पढ़ना चाहो दिल से पढ़ो, खूब विद्वान बनो, खूब आगे बढ़ो, पर उसके साथ में संस्कारित भी बनो, झुकना सीखो। थोड़ी नम्रता अपने भीतर लेकर आओ। थोड़ी सी अगर नम्रता होगी तो जीवन की सार्थकता होगी। कुर्सी, पद, प्रतिष्ठा ये कब बदल जाती है, कब कौन कहां पहुंच जाता है, कब किसका कहां ट्रांसफर हो जाता है, पता ही नहीं पड़ता। जितने दिन रहो दिल से खुश रहकर अपनी मस्ती में, भगवान की भक्ति में और आनंदमय सनातन धर्म की सेवा में लगे रहो। जितने दिन रहो। जीवन किसका देखा, कौन का भरोसा है? पापड़ बने के बने रह जाते हैं जीजियों, बड़ी की भरी बरनी रखी रह जाती है। आम का अचार डाला था, पूरा भरा की भरा रह गया और काकी निपट जाती है, सब धरा रह गया। कौन खाएगा, कौन पिएगा, पापड़ कौन सकेगा, सब गए। जीवन चला। अभी तुमने देखा कोरोना महामारी में कितना पैसा था लोगों के पास में, एक पलंग नहीं मिल पा रहा था हॉस्पिटल में, एक पलंग, एक वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा था। करोड़ों का धन होकर भी अगर कुछ नहीं है तो क्या धन की कीमत है। और ये देखा भगवत भजन, जिसने भगवान की अविरल भक्ति धारण करी, जब कोई नहीं आता तब मेरा डमरू वाला आता है और डमरू बजाकर चला जाता है। क्या है वो? दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटियों को समझाया, तुम चिंता मत करो, तुम क्यों रोती हो, क्यों रोना, मैं दामाद को बुलाऊंगा, मैं चंद्रदेव को बुलाऊंगा। 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। सोमनाथ का मंदिर बाद में, पहले चंद्रकुंड पहले। सोमनाथ कौन कौन गया हुआ, गए हो प्रथम ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने? तो दर्शन करे होंगे आपने सोमनाथ में चंद्रकुंड के, जिस चंद्रकुंड से भगवान शंकर का शिवालय, भगवान शंकर का शिवलिंग जल के ऊपर आनंदित होकर ठहरता है। भगवान द्वारिकाधीश को क्या पड़ी थी मेरे द्वारकानाथ को, मेरे भगवान कृष्ण को क्या पड़ी थी? जरा विचार करिए कि द्वारिका छोड़कर सोमनाथ की पावन धरा पर भालुका क्षेत्र में आकर फिर पीपल के पेड़ के नीचे लेटे और उनके चरणों में वहां पर बाण लगा। जरा विचार करो, जन्म कहां हुआ, कारागार में, मथुरा से गए वृंदावन, वृंदावन गोकुल करते बरसाना गोवर्धन, ब्रजभूमि को त्याग कर मथुरा, मथुरा से फिर द्वारका, द्वारका के बाद भी प्राण त्यागने के लिए आए तो सोमनाथ की पावन धरा पर आए, भालका क्षेत्र में, सुंदर क्षेत्र के। जरा विचार करिए, जब भगवान कृष्ण को प्राण त्यागना है, अपने प्राण छोड़ना है, और भगवान कृष्ण आज मौन होकर बैठे हुए, भगवान कृष्ण आज मौन है। पूछा गर्गाचार्य बाबा ने आकर, कन्हैया क्या बात है मेरे वसुदेव, मेरे कृष्ण, आज आप मौन दिख रहे हो, हुआ क्या आपको? विष्णु पुराण कहती है, कूर्म पुराण कहती है, गर्ग संहिता कहती है और श्रीमद् भागवत कहती है। गर्गाचार्य बाबा ने पूछा कि हुआ क्या है कि आज मेरा कृष्ण मौन होकर बैठा हुआ है, मेरा ठाकुर आज मौन है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरा जन्म कारागार में हुआ, आया मैं, द्वारिका का राजा भी बना मैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध भी कराया है मैंने, उस मैदान के युद्ध में ना जाने कितने मरे भी होंगे, कितने मरे भी होंगे। बस अब इस शरीर को जब छोड़ूं, इस शरीर को जब मैं त्याग करूं, तब मैं सारे बंधनों से मुक्त होना चाहता हूं, सब बंधन छूट जाएंगे। गर्गाचार्य बाबा ने पूछा कि बंधन कहां छूटते हैं, आपको मालूम है? भगवान कृष्ण से पूछा जा रहा है कि बंधन कहां छूटते हैं, आपको मालूम है? भगवान कृष्ण कहते हैं, हां, मुझे मेरे पिता नंद बाबा ने यह बताया था कि शिव के द्वार पर जब हम एक कदम चलकर जाते हैं तो जिंदगी के ना जाने कितने पाप और कितने बंधन कट जाते हैं, ना जाने कितने पाप और कितने बंधन केवल शंकर के द्वार जाने से कट जाते हैं। अभी आपको कथा के शुरू में कहा था कि कबड्डी खेलने वाला पानी छूकर आता है, दुनिया के लोग कहें बहुत भीड़ पड़ रही है, ग्राउंड में जगह नहीं है, तो भी निवेदन है, आधे घंटे की सुनने आना, रोड पर खड़े होकर तो सुनोगे, द्वार तक तो पहुंचोगे, दरवाजे तक तो पहुंचोगे, उसकी चौखट तक तो पहुंचोगे, बस उसका सानिध्य एक पल का, एक घड़ी का, एक क्षण का मिल जाए, फिर वो जाने मेरे बंधनों से टूट जाता है, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। कहां? शिव के द्वार पर पहुंचने से, शंकर की कथा तक पहुंचने से, शिवालय तक पहुंचने से, भगवान की देवालय तक पहुंचने से बंधन मुक्त हो गया। और होता है, संसार के जितने लोग मरने के बाद शमशान जाते हैं, वहां पर बंधन छूटते कि नहीं छूटते, इनसे पूछ लो। ये जितने लोग जाते हैं आग लगाने के लिए मुर्दे में, उनसे पूछना। पहले चतुर लोग पूरे बंधन काट दो, धागा काट दिया, ये काट दिया, वो काट दिया, कपड़े वपड़े सब फाड़ उड़ा दिए, बेकार सब उतार के चंदन का बूरा लगा दिया, घी चुकड़ दिया, सब कुछ आंखों पे कपूर रख दिया, निपटा दिया, जला दिया, आग लगा दिया।
सब बंधन से मुक्त। अब बेटा रोते रोते कह रहा है शमशान में पिताजी जल गए, ताऊ काका दादा परदादा आग लगा दी तुमने, अब यहां कौन रहेगा, मेरा दादा अकेला रहेगा। तब परिवार के लोग कहते हैं ऐसा मत बोलो, अब ये बंधनों से मुक्त हो गया है। बच्चे ने पूछा बंधन से मुक्त कब होता है व्यक्ति, तो कहा जब वो शिव की शरण में जाता है। शंकर भगवान शमशान में रहते हैं, जो उनके पास गया वो बंधनों से मुक्त हो गया, फिर कोई बंधन। पहले शमशान बहुत दूर होता था, बहुत दूर शमशान, गांव से बाहर। अब बड़े बड़े शहरों में तो गांव से बाहर कहां जाएंगे, तो गांव के अंदर ही। अब धीरे धीरे लोग बस्ती बस्ती चली गई, बसते चले गए, पास में ही शमशान हो गया, बिल्कुल नजदीक, बिल्कुल नजदीक। पहले लोग शमशान से डरते थे, अब इंदौर में तो शमशान भी लोगों से डरे, शमशान को भी लोगों से डर लगता है, मेरे पे कब्जा नहीं कर ले। इंदौर में तो लोग शमशान भी डरे थे, इनका मन एक शमशान पे नहीं आ जाए और यहाँ पे कॉलोनी नहीं काट दे। फिर कहीं का के नहीं साहब ये तो शमशान था और केस लड़ने में जिंदगी निकल जाए। बंधन जहां कटेंगे, भगवान गर्गाचार्य बाबा ने पूछा क्या चाहते हो, मेरे बंधन जहां कटेंगे मुझे वहां जाना है, अपने प्राणों को त्यागने के लिए, अपने शरीर छोड़ने के लिए। कहां जाना चाहते हो, शंकर का द्वार। द्वारका से बहुत दूर नहीं, नजदीक है भालका क्षेत्र। आप लोग गए होंगे, जो लोग सोमनाथ जी गए होंगे वो जानते हैं, थोड़ा सा गूंज कम करिए। जो सोमनाथ जी गए होंगे उनके स्मरण में होगा, जहां भगवान कृष्ण के चरण में बाण लगा है पीपल के वृक्ष के नीचे, वहां पर आप लोग भी दर्शन करने गए होंगे। कौन कौन गए, हाथ उठाइए। हाँ गए गए गए, चलो ठीक है, इधर बहुत सारे हो गए हो। तो तुमने कभी विचार करा कि भगवान तो द्वारका में रहते थे, ये द्वारका छोड़कर यहां क्यों आए, यहां पीपल के वृक्ष के नीचे टेका लगा के बैठे हाथ का, और चरण पर चरण और बाण लग गया। कभी विचार किया तुमने कि अपन दर्शन तो करे, पर ये समझ में नहीं आया कि वो द्वारका और द्वारका से इतनी दूर आके इन्होंने यहां सोमनाथ के पास में अपने प्राणों को त्यागा। कारण क्या था? शंभो शरणे घड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख कारो दया करी ने दर्शन। आखिर जरूरत क्या पड़ गई, क्यों द्वारका छोड़कर भगवान यहां आ गए? उसका एक कारण था, जरा नाम के व्याघ्र ने जब बाण छोड़ा, भगवान के चरण में जब बाण लगा, तब जरा ने भी पूछ लिया आप तो द्वारका के निवासी थे, फिर यहां क्यों आए, यहां सोमनाथ की पावन धरा पर किस लिए? भगवान कृष्ण ने कहा जरा तू रो क्यों रहा है? जरा नाम का व्याघ्र कहता है कि रोना इस बात का आ रहा है कि मैंने आपके चरणों में बाण लगा दिया, आपको कष्ट कितना हो रहा होगा। भगवान कहते हैं त्रेता का बंधन आज सोमनाथ की पावन धरा पर आकर द्वापर में टूट गया। मैंने, भगवान कह रहे हैं राम अवतार में मैंने तुझको छुपकर बाण मारा था बाली, आज तूने छुपकर मुझे बाण मार दिया, यह सोमनाथ की धरा है, बंधन टूट गया। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिए, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने लोग इंदौर की पावन धरा पर मां अहिल्या की गोद में बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा, आप जब जैसे प्रत्येक मनुष्य प्रतिदिन पाप करता है, झूठ भी रोज बोलेगा, कपट भी रोज करेगा, बेईमानी भी रोज करेगा, प्रपंच भी रोज करेगा। हम कितना भी मना करते, सिहोर वाला महाराज कितना ही बोल दे कि तुम झूठ मत बोले, तो तुम नहीं मानोगे तुम। रेंदोरे दादा अभी 2 मिनट में फोन उठाओगे, कोई पूछे कहां है, दुकान पे बैठा, वो बैठे यहीं, कहीं का गाड़ी चलाते चलाते फोन लगा दे, कहां हूं, बस पलासे तक पहुंच गया, कहीं नहीं पहुंचे, राजवाड़ा भी पड़ेगा। इतना झूठ, पल पल झूठ। अब इतना झूठ बोलो और तुम सोचो कि शिव पुराण की कथा सुनवाने में तो तरीक जाऊंगा, ये झूठा हुआ। कई लोग कहते हैं साहब तुम ऐसा करोगे तो बेकुंठ चले जाओगे, तुम ऐसा करोगे तो नरक चले जाओगे। हवरे दादा, आज का जमाना का लोग तुरंत कह देते हैं क्यों बेकुंठ की नंगे, घूम के आ जाऊंगे एक बार, और नरक किधर है वो भी घूमिया।
शिव महापुराण में यह नहीं लिखा कि तुम शंकर भगवान को जल चढ़ाओगे तो तुम बैकुंठ चले जाओगे। सुनना जरा अच्छे से, और कहीं का महाराज के तो उसके चरण भी पकड़ लेना, कहीं नहीं। शिव महापुराण में यह नहीं लिखा कि शिव जी को जल चढ़ाओगे तो बैकुंठ चले जाओगे, शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाओगे तो बैकुंठ चले जाओगे, शंकर भगवान का अभिषेक करोगे तो बैकुंठ चले जाओगे। शिव महापुराण में लिखा है शिव जी को जल चढ़ाओगे या बेलपत्र चढ़ाओगे या अभिषेक करोगे तो पूर्व में हमने कोई पाप करा हो या हमारे जीवन में कोई दुख चल रहा हो तो वो मिट जाता है। बैकुंठ जाने का नहीं कहा। और दूसरी बात सुन लीजिए, शिव महापुराण एक बात और कहती है, जब तुम प्रतिदिन भगवान शंकर पर जल चढ़ाते हो या भगवान का भजन करते हो या भगवान की कथा तक या शिवालय तक मंदिर तक जाते हो तो शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हें बैकुंठ जाने की कोई जरूरत नहीं है, बैकुंठ वाला तुम्हारे पास आएगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आप बैकुंठ जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये हमको नहीं मालूम और हम जानते भी नहीं है, क्योंकि हम बैकुंठ गए भी नहीं जी, और जो गए वो आए नहीं जी। हम कभी नहीं कहेंगे आपसे कि आप बैकुंठ, हाँ इतना जरूर कहेंगे तुम शंकर की भक्ति करो, तुम शिव का भजन करो, तुम शिव का अभिषेक करो, तुम शिव भक्ति में लग जाओ, ये निश्चित है, निश्चित। वो डमरू वाला, वो बैकुंठ वाला, वो इंद्रलोक वाला तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास पहुंचेगा। कल कथा में कहा था ड्रेस और एड्रेस सही रखना। आपका एड्रेस होना चाहिए शंकर का मंदिर, शिवालय, शिव पुराण, तो भगवान भी ढूंढता ढूंढता आ जाएगा कि कमला बाई कहां बैठी है, निश्चित है वो ढूंढता। तुम एड्रेस ही सही नहीं रखो तो बाबा बड़ी आफत है, फिर तो फिर कहां ढूंढोगे साहब, ढूंढना। जैसे इंदौर के कोई अगर इंदौर के कहीं साधारण छोरा छोरी के अगर कहीं का बेवकूफ बनाना चाहे तो कहीं बने में, कोई नहीं बने। एक छोरा ने छोरी से कह दिया, यहीं राजवाड़ा की छोरी से, मैंने तुम्हें कहीं देखा है, छोरी तुरंत बोल दी है बेरू बनाई कह रहा है तेरे को कहीं का। मैं तो कहीं नहीं दिखूं, जाती हूं शिव मंदिर, शंकर भगवान का श्रृंगार करती हूं, शिव मंदिर का स्मरण करती हूं, शंकर का गुणगान करती हूं, शिव की भक्ति में डूबी रहती हूं। उसके सिवाय मैंने अगर एक से संबंध जोड़ लिया मेरे महादेव से तो मुझे दूसरे से संबंध जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत ध्यान देना, छोरी छोरा, छोरी का जरा सा मोबाइल खराब हो जाए तो छोरा बैलेंस डलवा देता है क्योंकि वो उससे स्नेह करता है। कपड़े दिला दे, सामान दिला दे, मोबाइल गिर गया तो मोबाइल दिला दे। जरा सोचो, एक संसार के व्यक्ति से प्रेम करा तो उसने तुम्हारा मोबाइल का बैलेंस डलवा दिया, तुम्हें गाड़ी पे घुमा दिया, वो भी दूसरे की, कहीं से सुधरने आई थी। जरा सा प्रेम हुआ, उसने बैलेंस डलवा दिया, तुम्हारा खर्चा उठा रहा है, कितने साल उठाएगा। एक जरा सा थोड़ा सा संसार वालों से प्रेम करा, उसने तुम्हारा खर्चा उठाया। एक बार मेरे महाकाल से प्रेम कर कर देखना, वो पूरे परिवार का उठाएगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। महाकाल का एक बार उससे प्रेम कर कर देखिए, उससे स्नेह लड़ा कर देखिए, उससे नेम लड़ा कर देखिए, उससे मिलो तो। अभी तुम मिले नहीं अच्छे से उससे, अभी तो तुम कैमरा वाला से मिले थे बस। अभी एक आध बार जरा अच्छे से उससे मिल जाओ। अब मिल गए हो बंधु हैं, इतनी बार कैमरा वाले ने दिखाया, एक नहीं उठाया। बस कहीं नहीं, अपने को ऐसे ही सुधरना है। थोड़ा सियोर वाला महाराज गड़बड़ बोलेगा, बोल दे बड़े, अपने कोई दिक्कत नहीं है, अपन घर जाके चाय बना कर पी लेंगे। और ज्यादा सियोर वाला महाराज को गुस्सा आए तो उक्कल में अदरक डाल के उसका कूट लेना, कोई दिक्कत उसमें, कहीं टेंशन वेंशन नहीं। और यही सोचता और बोल महाराज, कहीं नहीं, जोरदार अदरक को कूट लो तुम, कहीं दिक्कत नहीं। अपने अपन सुधरेंगे तो सुधरेंगे, ये निश्चित है। अब थोड़ा गुस्सा अगर आए ना तो अदरक ज्यादा डाल लो चाय में कूट कूट के। और सास पूछे आज बहुत तेज आवाज आ रही है, बस कथा सुनने गई थी, महाराज ने कह दिया हाथ हिला, गुस्सा तो कुछ भी हो, और महाराज को तो कूट नहीं सकती, इसलिए अदरक कूट लेती। तुमको दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम टेंशन, पर सुधरेंगे अपन। बोलो रीची जी, बस सुधरेंगे। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। बस ऐसी प्रसन्नता तुम्हारे जीवन में, ऐसी स्माइल रहना चाहिए, भोले बाबा ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। ये मेरा प्रिय है। तुम क्यों उदास होती हो? भगवान कृष्ण ने
जरा नाम के व्याघ्र से पूछा, तूने बाण मारा, तीर मारा, मेरे पांव में लगा, पर मुझे आनंद की अनुभूति हुई है उसमें।